वो औरत जिसका मर्द इंतकाल कर गया है शोहर के इंतकाल के बाद, और जिस बीवी का खुला हो गया है, तो उन दोनों की इद्दत क्या है शेख? जिसके शौहर का इंतकाल हो गया उसकी इद्दत कुरान में मौजूद है, और जिस औरत ने अपने शौहर से खुला लिया उसकी इद्दत हदीस में है। जिसका शौहर इंतकाल कर चुका हो उसका ज़ख्म ज़्यादा है, शौहर की याद, शौहर का ज़ख्म ज़्यादा है, इसलिए शरीयत ने उसके लिए वल्लज़ीना यतवफ़्फ़ौना मिनकुम यज़रूना अज़वाजन यतरब्बस्न बिअन्फुसिहिन्ना अर्बअता अशहुरिन व अशरा, 4 महीना 10 दिन इद्दत गुजारेगी। और वो भी इद्दत कहाँ गुजारना है, दरअसल से सुनिए, जिस घर में शौहर का इंतकाल हुआ है या जो शौहर का मुस्तकिल मकान है, बशर्ते के उसके साथ महरम हो, ठीक है, 4 महीना 10 दिन गुजारेगी, और वो भी खूबसूरत कपड़े नहीं पहनेगी, खुशबू नहीं लगाएगी, और ज़ाफ़रान वाला कपड़ा इस्तेमाल नहीं करेगी, ज़ेब व ज़ीनत नहीं करेगी, बिला ज़रूर घर से बाहर नहीं जाएगी, मरीजों की इयादत नहीं करेगी, हज और उम्रा भी नहीं कर सकती। जिनके शौहर का इंतकाल हो जाता था वो हज के लिए जो औरतें जाती थी, तो मुअत्ता इमाम मालिक में रिवायत मैंने मशाइख के ज़रिए सुना कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उन लोगों को ला इलाहा इल्लल्लाह बैदा मकाम से मार के भगाते थे, यानी वापस करते थे। यानी इद्दत के दौरान जो औरतें जा रही थी हज करने, तो अल्लाह हज़रत उमर बिन खत्ताब उनको वो दोबारा क्या करते थे, वापस करते थे। ये अभी इद्दत गुजारना ज़रूरी है। लेकिन जिस औरत का खुला हो गया हो, तो आप जानते हैं कि खुला जो है औरत की तरफ से, औरत मुतालबा करती है कि मैं इसकी ज़ौजियत में नहीं रह सकती, और बिला उज़्र के खुला तलब करने वाले एक औरत पर जन्नत की खुशबू हराम है, और ऐसी औरतें मुनाफिक हैं, सब हदीसें तो आप सुन चुके हैं ना। लेकिन खुला की जो इद्दत होगी उस बारे में 2 रवायत है। राजिह रवायत जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरफूअन, वो 1 हैज़ है। कितना है भाई? 1 हैज़, यानी 1 महीना रखो। और उसकी दलील रुबैया बिन्त मुअव्विद बिन अफ़रा ने जब खुला लिया तो अल्लाह के नबी ने 1 हैज़ की इद्दत गुजारने के लिए कहा। नंबर 1, फातिमा बिन्त क़ैस की बीवी को आपने 1 हैज़ की इद्दत गुजारने के लिए कहा। लेकिन बाद सहाबा सईद बिन मुसय्यब और ताबईन की जमात कहती है 3 हैज़, और उलमाए हनाफ भी उसी के साथ हैं। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि दलील तो 1 हैज़ की है, लेकिन यहाँ हिंदुस्तान में हनफी मजहब राइज है, और कादी साहिबान जो है खुला वाले पेपर पर 3 हैज़ की इद्दत लिखते हैं। तो इस गरीब फ़कीर की नाक़िस राय ये है कि इसके ऊपर अमल करना मुनासिब है, ताकि उम्मत इख्तिलाफ से बचे, क्योंकि इसके भी आसार और रिवायात बाद सहाबा सईद बिन मुसय्यब और दीगर सहाबा से आते हैं। लेकिन हम जैसे लोगों को अगर काजी बना दिया जाएगा, काजी तो मैं बनूंगा नहीं, तो मैं खुला याफ्ता औरतों को 1 हैज़ की इद्दत के लिए कहूँगा। लिहाजा अहले हदीस हज़रात से गुजारिश है कि कादी साहबान से इस मसले में झगड़ा ना करें, क्यों? इसलिए कि ये वो मसाइल जिनमें सलफ़ का दोनों पर अमल है। अलबत्ता राजिह तो 1 हैज़ अफजल यही है। अगर मुमकिन है तो 1 हैज़ की इद्दत गुजारिए, और अगर नहीं है, अगर वो लिखते हैं पेपर और पाबंद कर देते हैं, तो 3 हैज़ की इद्दत अगर गुजार लेंगे भी तो इंशाअल्लाह कोई गुनाह नहीं होगा। और तफसील के लिए मैं समझता हूँ कि इस नैल अवतार वगैरह जो किताबें हैं उलमा जानते हैं, वो देख लें।